हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे बात करेंगे आपके लग्न, आपकी राशि पे वर्ष के आरंभ से लेके 31 जनवरी तक कैसा जाएगा आपका समय, डे बाय डे। आपके राशि और आपके लग्न पे नक्षत्रानुसार प्रतिदिन का राशिफल। तो आप लोगों को नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। परमात्मा आपके जीवन में वो समय दिखलाएं जो आज तक आपके जीवन में नहीं आया है। खुशियों भरा वर्ष हो, ऐसी हमारी असीम प्रेम के साथ आपको शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। जो चीज़ें अभी तक जीवन में प्राप्त नहीं हुई हैं वो आपको प्राप्त हों। ससयोग आपके कुंडली में पूर्णतः क्रिएट हो। तो जैसे आप वर्ष का आरंभ कर रहे हैं, वर्ष के आरंभ के दिन आपके चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 4:20 तक, सायंकाल 4:20 तक अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी का तात्पर्य है कि मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में मेष राशि खष्टम भाव में आ रही है। अश्विनी की एक खास बात होती है, अश्विनी परेशानियों को दूर करने का नक्षत्र है। अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। ये डॉक्टरी वाला नक्षत्र है, परेशानियों से निजात दिलाने वाला नक्षत्र है। किंतु अब आपके राशि से छठवें चल रहा है, अतः थोड़ी सी भाग दौड़ वाला नक्षत्र है। मन अश्व जैसा भागेगा, दौड़ेगा, किंतु परेशानियों से दूर रहेगा। तो यह दिन आप परिवार के साथ भ्रमण पे हैं, परिवार के साथ यात्रा पे हैं। वर्ष का आरंभ आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं। 2 तारीख को फिर एकादशी तिथि सोमवार का दिन भरणी नक्षत्र में चंद्रदेव गोचर करेंगे, जो कि भरण पोषण का है। किसका है? भरण पोषण का है। तो जीवन साथी के जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका आप ध्यान देंगे, या घर में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको आप परचेज करते हुए दिखाई देंगे। तो 2 तारीख का दिन भी थोड़ी सी खरीदारी का दिन है। 1 तारीख का जो खरीदारी रह गई थी वो खरीदारी आप यहाँ पे कर रहे हैं। 3 तारीख का दिन देखें तो कृतिका नक्षत्र आएगा। कृतिका मतलब सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र काट देने का नक्षत्र है, जला देने का नक्षत्र है। तो क्या काटेगा, क्या जलाएगा? अब आप देखेंगे तो कृतिका का 1 चरण आपके खष्टम भाव में है और 3 चरण आपके सप्तम भाव में है। यहाँ पे चंद्रमंगल युति बनेगी आपके लिए। कौन सी युति बनेगी? चंद्रमंगल युति। तो चंद्रमा अपने से एकादश होंगे, राशि से सप्तम होंगे, लग्नेश के साथ होंगे। तो 3 तारीख का दिन बेहतर जाएगा आपका। नोट करके रख लीजिए। कोई काम जो भाग्य के भरोसे बनाना चाहते हैं कि इसमें भाग्य आपका साथ दे, वो काम आप 3 तारीख के दिन का रखिए, मंगलवार के दिन के रखिए। शाम को 5:48 तक आपके चंद्रदेव कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये तृतीय, यहाँ पे सप्तम भाव में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पदा में गोचर करेंगे। मतलब आपके सरकार से कोई काम है, सरकारी ऑफिस में कोई काम है, बड़े लोगों से कोई काम निकलवाना है आपको, तो आप इस दिन को चूज़ करें। इस दिन आपके जो आ रहे हैं चंद्रदेव, आपकी ओरा ऐसी होगी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी बढ़िया होगी कि आपके यहाँ पे काम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धार्मिक यात्रा भी छोटी सी बन रही है। मंगलवार का दिन आ रहा है तो हनुमान जी की उपासना आराधना करते रहिए। लक्ष्मी योग इस दिन क्रिएट होगा, लक्ष्मी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्र मंगल साथ चल रहे हैं। तो लक्ष्मी योग आपके 3 दिन के लिए यहाँ पे बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो रोहिणी में जाएंगे और चंद्रदेव रोहिणी में उच्च के होते हैं। तो जिन कार्यों को आपने स्टार्ट किया 3 तारीख को, उन कार्यों में अगर पूर्ण सफलता आपको नहीं मिली है, तो 4 तारीख का दिन पूर्ण सफलता का दिन है। रोहिणी में चंद्रमा को उच्चता मिलती है। चंद्रमा
रोहिणी में बहुत ज़्यादा प्रेम बरसाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। जहाँ पे आप अच्छा महसूस करते हैं वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। जब आप किसी रिलेशन में जाते हैं जहाँ के लोग आपको पसंद हैं तो वहाँ का माहौल जो है आपको अच्छा लगता है और समय कैसे गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। तो इस दिन प्रसन्नता का दिन है, आप प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ हंसी ठिठोली या जीवन साथी के साथ अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार या जीवन साथी का व्यवहार आपके मन को पुष्पित प्रफुल्लित करने वाला होगा, हृदय को झंकृत करने वाला होगा। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम मिल रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ समय है। लक्ष्मी योग इस दिन पूर्णतया क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो आप देखें कि कहाँ से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, व्यापार में कौन से रिश्तों को लेकर आगे बढ़ना है। तो 4 तारीख का दिन श्रेष्ठ दिन होगा आपके लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लोगों से अपने काम निकलवाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। इस दिन का उपयोग निश्चित रूप से करिए। देखिए ये सारी चीज़ बताने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए मानसून चल रहा है, बारिश का समय है, तो 24 आवर बारिश थोड़ी ना होगी, कुछ निश्चित समय है, उस समय बारिश होगी। आजकल आप मैप पे देख लेते हैं, तो उस समय को आप देखते हुए काम करिए, ठीक है ना। उस समय आपको जल मिल जाएगा, वर्षा का जल मिल जाएगा। उसी तरह जो प्रतिदिन का फलादेश है उसका मतलब यही है कि कौन सा दिन हमें इस महीने में श्रेष्ठ मिल रहे हैं, उसमें हमें अपने काम बनाना है। कौन से दिन ऐसे मिल रहे हैं कि जब हमें परिहार करना है, बड़े कामों से बचना है। तो यहाँ पे आपके काम हो रहे हैं, लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में क्रिएट हो रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, चंद्र और मंगल दोनों साथ साथ हैं, प्रसन्नता रहेगी। 5 तारीख को 4 तारीख को रात में ही 7:17 के बाद चंद्रदेव आपके गोचर कर जाएंगे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में। यहाँ पे चंद्र मंगल आपस में नक्षत्रों का एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या? नक्षत्र एक्सचेंज। जैसे राशि परिवर्तन होता है वैसे नक्षत्र परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे जो नक्षत्र का परिवर्तन है वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा, लेकिन मन जो है थोड़ा सा चंचल होगा, मन थोड़ा सा हिरण जैसे होगा, भ्रमण करेगा, मन में एक साथ 2 बातें चलेंगी, फिर भी आप प्रसन्नता आपके पास रहेगी। लेकिन यहाँ पे चंद्रदेव कुछ समय के पश्चात, मतलब मृगशिरा के 2 चरणों का गोचर करने के पश्चात फिर 2 चरणों में चले जाएंगे अष्टम भाव में। अपने आप राशि से कह लें द्वादश चले जाएंगे, अपने राशि से नहीं, अपने घर से कर्क से चले जाएंगे द्वादश। अब कर्क से द्वादश जाने से थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, कर्म पथ पर अग्रसर रहिए। मंगल का नक्षत्र है ना, तो थोड़ा चंचल होना पड़ेगा, थोड़ा भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। काम पूरे नहीं बन रहे हैं इसलिए पहले सजग हो जाइए। इसके बाद जो नक्षत्र आ रहा है आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र कामों को रोक देने का है, रुकावट डालता है। क्या डालता है? रुकावट। आर्द्रा में थोड़ा सा साधना का नक्षत्र है। इस दिन अपने आप को साधिए, थोड़ा सा प्रातःकाल उठ के ध्यान करिए। ध्यान करने से भविष्य में होने वाली जो बातें हैं वो आपके सामने दृष्टिगोचर होना शुरू होंगी, चलना शुरू होंगी, तो आप उनसे दूर या निजात पा सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के पश्चात फिर आप 6 तारीख को पूर्णिमा भी है। क्या है? पूर्णिमा भी है। आर्द्रा नक्षत्र है, पूर्णिमा भी है। 7 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तो जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको आप पुनः कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव से एक चरण आप नवम भाव में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु के 4th चरण में जाएंगे। तो अब यहाँ से आप पुनः चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करना शुरू करेंगे। इसके बाद अगला नक्षत्र आ रहा है पुष्य नक्षत्र। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके चलता है यह नक्षत्र। कोई डाउट नहीं है, इस दिन पुरानी चीज़ों को आप ठीक ना कर लें, तो बिगड़े रिश्तों को ठीक करना, जो कार्य पटरी से उतर गए हैं उनको ठीक कर लेना इस नक्षत्र की शक्ति है। ब्रह्म वर्चस्व मतलब ब्रह्म पे वर्चस्व नहीं, ब्रह्म की चीज़ों को जान लेना, ब्रह्म तक पहुंच जाना।
जहाँ पे काम में रुकावट आ रही है उस काम को रुकावट को जान लेना और उस रुकावट को दूर कर लेना ब्रह्म वर्चस्व शक्ति का मतलब है। तो आप तकनीकी ढंग से सारी चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं और सफलता आपके इर्द गिर्द घूम रही है। 8 तारीख को पूरा आप बेहतर काम कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र है आपके लिए रात में 4:38 तक। 9 तारीख आप देखें तो अश्लेषा नक्षत्र में आप प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा बंधन कारक नक्षत्र है, बांधने वाला नक्षत्र है। बच्चों के प्रेम में आकर्षण रहता है, बच्चे खींच के रखते हैं। तो आप ऑफिस में भी काम करोगे तो बच्चों की बातें याद आएंगी, बच्चों का फ़ोन आएगा, बच्चों का अच्छा मैसेज आएगा। आप बच्चों से बहुत दिन से बात नहीं किए हैं, बच्चों के पास बात करने का वक्त नहीं है। आजकल सबसे बड़ी विषम स्थिति ये है कि जिनके लिए पूरा जीवन आप निकाल देते हैं वो बात करने का वक्त नहीं निकाल पाते। तो इस दिन आपको प्रेम करने वाले लोग आपके लिए वक्त निकालेंगे, वो फ़ोन करेंगे और उनको आप ज़्यादा समय देंगे। तो समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस के कार्यों में ऊपर नीचे मत करिएगा। नहीं, अश्लेषा थोड़ा बंधन कारक है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। इन चीज़ों से आप उभर पाए तो आगे जो है मघा नक्षत्र है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र सिंहासन का नक्षत्र है, लेकिन अश्लेषा से आप मुक्ति पा गए तब तो सिंहासन मिलेगा, नहीं सिंहासन के इर्द गिर्द आप घूमते रह जाएंगे। तो ध्यान देना है कि परेशानियों, अश्लेषा मतलब सांप, तो सांप के फन को अगर आप कुचल पाए तब तो आपको सिंहासन मिल जाएगा, और नहीं कुचल पाए तो फिर आप सिंहासन के इर्द गिर्द रहेंगे, दूर से देखते रहेंगे। तो शक्तिशाली नक्षत्र है और इसमें आपको अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी है, मतलब कंसंट्रेट होकर काम करना है। तो कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। ऑफिस में नया काम आपका इंतजार कर रहा है, बॉस आपको कुछ न कुछ नई जिम्मेदारी प्रदान कर रहे हैं। तो 10 तारीख का दिन प्रातःकाल 7:10 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र आएगा, मतलब आपके जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो प्रातःकाल तक रहेंगी। जैसे आप ऑफिस में निकलेंगे परेशानियां दूर होगी और इस दिन मन लगा के काम करेंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी, सराहना होगी। जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस स्टाफ और आपके सीनियर अधिकारी आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। वेल डन, एक वर्ड आपके लिए आएगा, वेल डन, अच्छा काम करते हैं आप। तो 11 तारीख आप वर्किंग डे में हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और मन प्रसन्न रहेगा। 12 तारीख को आप देखें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आप गोचर करेंगे। आपका चंद्रमा शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने से शुक्र संबंधित चीज़ें मिलती हैं, विलासिता, प्रेम, अपनापन, थोड़ा सा सजना, थोड़ा संवरना, थोड़ा प्रसन्न रहना, खुश रहना। ऑफिस स्टाफ में विपरीत जो लोग हैं उनके साथ बैठ के बातें करना, पार्टी करना, इस तरह की सारी चीज़ें इस दिन आपके साथ होती हुई प्रतीत हो रही हैं। 12 तारीख का दिन आपके प्रसन्नता का दिन है, गुरुवार का दिन है और गुरु की गुरुता आपको मिल रही है। 13 तारीख को उत्तर फाल्गुनी मतलब सूर्य का नक्षत्र है, सिंह राशि में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। आपका भाई अगर कुछ यहाँ पे मान सम्मान मिलना है तो मान सम्मान मिलने का दिन यही है। इस दिन रिस्पेक्ट मिलेगा, आपके लिए पार्टी की जा सकती है, आपके लिए कोई प्रशंसा पत्र मिल सकता है, ठीक है ना, एप्रिशिएट किए जा सकते हैं आप। 14 तारीख को चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में जाएंगे, शनिवार के दिन। हस्त स्थापना, अगम्य शक्ति लेके चलते हैं, बहुत प्यारा नक्षत्र है। आप जिन कामों में हाथ लगा देंगे वो काम पूरे होंगे। आपका जो टच है ना वो गोल्डन वाला टच है, फिनिशिंग वाला टच है। आपने हाथ लगाया, काम फिनिश हुआ। लाभ के घर में चल रहा है, कामनाओं की पूर्ति के घर में चल रहा है, तो कोई डाउट नहीं है। सैटरडे जो है इस दिन मकर संक्रांति भी है, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो संक्रांति है उल्लास का दिन है, छुट्टी भी होनी चाहिए। तो इस दिन आप लोगों के साथ पतंगबाजी करते हुए, और आप जो पतंगबाजी कर रहे हैं ना, आपके हाथ में कला है, दूसरों की पतंगें आपके द्वारा ज़्यादा कटेंगी, हाथ में कला है, जो भी आप डोर पकड़ेंगे फटाफट काट ले जाएंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, तो प्रसन्न रहेंगे। फिर 15 तारीख को रविवार का दिन है और खिचड़ी मनाई जा रही है।
तो बच्चों के साथ पतंगबाजी करते हुए, बच्चों के साथ आनंद लेते हुए, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। चित्रा मतलब चित्रकार, चित्रा मतलब आगे बढ़कर काम करने वाला। तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ प्रसन्न रह रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। आप सीधे शब्दों में क्या कहें, खुशियाँ बांट रहे हैं। तो बेहतर परिणाम देने वाला होगा। क्या होगा? बेहतर परिणाम देने वाला होगा। अच्छा है। 16 तारीख को स्वाति नक्षत्र आ रहा है, तो जो सोमवार का दिन आएगा, स्टार्टिंग आएगा, वो थोड़ा दबाव में आएगा। क्या आएगा? थोड़ा सा दबाव में आएगा। अब यहाँ पे आप अपने राशि से कुछ क्षण के लिए एकादश होंगे और कुछ क्षण के लिए द्वादश होंगे। तो जब तक आप एकादश हैं तो काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे द्वादश हो रहे हैं तो काम में अवरोध आएगा। स्वाति थोड़ा सा रुकावट वाला नक्षत्र है, ठीक है ना। तो दिन में 2:28 तक ये चलेगा, तो 2:28 तक थोड़ा सा प्रेशर में आप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे से विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, स्वाति में जाएंगे, तो पूर्णतया आपके द्वादश भाव में होंगे, पूर्णतया द्वादश भाव में होंगे। चित्रा में एकादश और द्वादश होंगे, तो थोड़ा सा दबाव रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, पैसे बेवजह खर्च हो सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, पैसे किस लिए कमाते हैं? खर्च करने के लिए खर्च करिए ना। जैसे ये फिर विशाखा में जाएंगे, विशाखा मतलब विशेष शाखा, मन दबाव में रहेगा, बोलेगा कहाँ फंस गए, चलो कुछ और काम करते हैं, कुछ कहीं घूम के आते हैं, पार्टी करते हैं, चाय पी के आते हैं। तो विशेष शाखा में थोड़ा सा दबाव में जाएंगे और अंतिम चरण में मन थोड़ा खिन्न हो जाएगा, लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रातःकाल ही योगा वगैरह करके जाइए, एनर्जी को फुल करके जाइए, क्योंकि इस दिन एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। वेस्ट होने का मतलब ये है कि काम नहीं हो रहे हैं, काम के लिए दौड़ तो रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। 18 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है, तो प्रातःकाल से ही आप साधना में हैं और एनर्जी लेवल को हाई करके आगे चलेंगे। यहाँ पे आपके शनि महाराज भी इसी तारीख को 17 तारीख को ही गोचर कर जाएंगे कुंभ में। तो शनि की जो शुभता है वो आपको प्राप्त होना शुरू होगी, तो कर्मठता आपके अंदर आएगी, कमर कसेंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो बेहतर जाएगा। इसके बाद 19 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में, बड़े नक्षत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं। ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठा मतलब बड़ा, तो बड़प्पन आपके अंदर आएगा, इंद्र की शक्ति लेके आप काम करेंगे और कामनाओं की पूर्ति का नक्षत्र है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। बड़े हैं आप, तो आगे लोगों का बढ़ के काम आप कर रहे हैं। इस दिन आपको लोग इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। इमोशन जरूरी है, भावुकता जरूरी है, लेकिन भावुकता में बह जाना थोड़ी सी परेशानी है। तो कोई पैसा मांगने आ रहा है तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपके राशि में पैसा देने के बाद वापस आने का विधान नहीं है, कम है, तो सोच समझ के दीजिएगा। 20 तारीख को आपके चंद्रदेव मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 19 तारीख के ही प्रवेश कर जाएंगे। 20 तारीख को आप देखें तो 10:43 तक प्रातःकाल तक रहेंगे। तो यहाँ पे मूला मतलब मूल से जुड़ कर रखना, मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ कर रखना, इस तरह के सारे कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। और फिर इसके बाद जो अगला नक्षत्र आ जाएगा मूल नक्षत्र के बाद, मूल मतलब केतु का नक्षत्र, फिर पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र आएगा, शुक्र के नक्षत्र में प्रसन्नता मिलेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वेट करेगा। इसी दिन 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, मौन रहिए। हालांकि ऑफिस में आप वर्क करते हैं तो मौन रहना संभव नहीं है, लेकिन इस दिन मौन रहने से एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस दिन शास्त्रकार मौन रहने के लिए कहे हैं, सुनिए, क्योंकि परमात्मा ने 2 कान दिए हैं, मुख एक ही दिए हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, लोग क्या बोलते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए आपको। 22 तारीख को श्रवण नक्षत्र चल रहे हैं, तो एक अच्छे लिसनर आप बन रहे हैं। एक अच्छे लिसनर बनने का गुण आपको संडे को दिन आ रहा है, तो मतलब घर में बैठ के लोगों की बात सुनेंगे। इतने दिन तक लोगों ने क्या किया, बच्चों की बात सुनेंगे, अपने जीवन साथी की बात आप सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर सोमवार मतलब 23 तारीख को देखें तो 23 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है और इस दिन सुभाष जयंती है। सुभाष जी भी मंगल का प्रतीक है महाराज। तो अपने जो रोल मॉडल हैं यही तो हमारे देश के हीरो हैं। ये जो नाचने वाले हैं ये पता नहीं कब से हीरो बन गए, नाचने वाले हीरो नहीं हो सकते। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी बताइए। महापुरुषों की जीवनी बताएंगे तो बच्चे महापुरुष बनेंगे, और नचनियों की जीवनी बताएंगे तो बच्चे नचनिया बन जाएंगे। देखिए, मैं नचनिया शब्द शायद हमारे बहुत मित्र होंगे जो एक्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, जो देश है ना, जो समाज है, वो नाचने से नहीं चल सकता।
नृत्य अच्छी चीज़ है, नृत्य कला है, मैं कला के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन रोल मॉडल जो है ना, रोल मॉडल वो लोग होने चाहिए जो देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, भुजबल से काम करें। अभिनय तो झूठा होता है जी, और झूठी चीज़ों को रोल मॉडल बनाएंगे तो दिक्कत। इसलिए आप लोगों का सम्मान है, आप लोगों को प्रेम है, आपका समर्पण है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। लेकिन बच्चों को महापुरुषों की जीवनी जरूर बताएं, नहीं तो कुछ लोग गलत तरीके से बच्चों के मन में बातें भर देंगे। 24 तारीख को सतविसा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, 100 डॉक्टरों की शक्ति वाला नक्षत्र है, सुख के घर में आपको गोचर करेगा। तो सुख के लिए आप 100 डॉक्टरों जैसे एनर्जी लेके काम कर रहे हैं, घर की चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, घर में आई हुई परेशानियों को ठीक करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी मन थोड़ा दबाव में रहेगा। 25 तारीख को देखें तो आपके कुंडली में धीरे से चंद्रदेव सतविसा नक्षत्र के पश्चात आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो चीज़ें ऑफिस में या घर में छूट रही थी उनको आप ठीक कर रहे हैं। गुरु का नक्षत्र है, गुरुतापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं, बड़े होकर काम कर रहे हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 25 तारीख को रात में 1:33 तक की स्थिति बन रही है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र आ रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनिदेव का साथ भी होगा, शनि का साथ भी चंद्रदेव को मिलेगा। तो पूर्व भाद्रपद में पूर्व मतलब पहले से, भद्र मतलब श्रेष्ठ, तो पहले से आप श्रेष्ठ काम कर रहे हैं और आगे श्रेष्ठ काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या है बच्चों को जरूर बताइए, क्या महत्व है ये बताइए। बच्चों को साथ रैली वैली में जाइए, बच्चों के साथ समय बिताइए, ठीक। 25 को और एक दिन जिसको आप बड़ा दिन मान रहे हैं, बड़ा दिन है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को इस दिन अपने संस्कारों से ओतप्रोत रखिए, नहीं तो कुछ लोग आपके बच्चों को सेंटा बना के चले जाएंगे। क्यों बने सेंटा आपके बच्चे? उनके बच्चे तो भाई आपके कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं धारण करते आपके प्रतीकों को, वो प्रसाद लेना नहीं चाहते, तो आपके बच्चे क्यों बने भाई? अपने बच्चों को संस्कारित करिए। ऐसे संस्था में बच्चे रह रहे हैं जहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है तो उनसे प्रतिकार करिए, ठीक है ना, जरूरी है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैवच, प्रतिकार करना जरूरी है, नहीं धीरे धीरे चीज़ें मन में दबने लगती हैं। तो सरस्वती पूजा का दिन है, सरस्वती पूजा का दिन है, ज्ञान का दिन है। 26 तारीख क्या है? ज्ञान का दिन है। बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी है, तो उल्लास का दिन है, तो उल्लास युक्त रहेंगे, मन में प्रसन्नता रहेगा, बच्चों से प्रेम मिलेगा। 27 तारीख को रेवती नक्षत्र, रेवती मतलब मुक्ति का नक्षत्र, रेवती मतलब प्रसन्नता का नक्षत्र, रेवती मतलब हर्षोल्लास का नक्षत्र है। तो बच्चों के साथ प्रेम मिलेगा, बच्चों के साथ आप खुश रहेंगे। 28 तारीख को जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आके खड़े होंगे अश्विनी नक्षत्र में। अश्व जैसी शक्ति है, भागते दौड़ते नजर आएंगे, तीव्र गति से चलते नजर आएंगे। फिर 29 को भरणी नक्षत्र, जो संडे आ रहा है, तो आप भरण पोषण के लिए, घर के सामग्री के लिए, घर के जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आप बगल के माल में जा रहे हैं, बगल के दुकान में जा रहे हैं, वहाँ से खरीदारी करके वापस आ रहे हैं। तो 29 का दिन आपके खरीदारी करने का दिन है, तो ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा चीज़ों को मत खरीदें, क्योंकि पैसा कमाना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर सोमवार कृतिका नक्षत्र में है, जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट करेंगे, फालतू की चीज़ों को डिस्कनेक्ट करते हुए, काटते हुए, जलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और बेहतर दिन जाएगा। भगवान शिव का दिन है, भगवान शिव की आराधना करके जाइए, सूर्य को जल जरूर देकर जाइए, आपके समस्त काम पूरे हो रहे हैं। और अंत, माह का अंत आरोहणा शक्ति लेके आ रहा है, तो फिनिशिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं। वर्ष की स्टार्टिंग आप अच्छी कर रहे हैं, वर्ष की स्टार्टिंग का माह बहुत बेहतर कर रहे हैं और फिनिशिंग भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोहणा शक्ति है महाराज, आरोहण करना आ जाएगा। मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की,